आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर मोनोपोली। मोनोपोली मीन्स व्हाट? मोनोपोली क्या है? सिंगल विक्रेता है, अकेला मार्केट में सेलर है, इसके ऑप्शन में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एक रेलवे का एग्जाम्पल ले लेते हैं। रेलवे, अगर सपोज रेलवे ने अपनी टिकट के फेयर्स बढ़ा दिए तो उस केस में क्या होगा कि जो टिकट रेट बढ़ने की वजह से हमारे पास क्या अदर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब अदर कोई कंपनीज या फिर प्रोडक्ट्स मतलब ट्रेन्स अवेलेबल नहीं है कि हम उसके ऑप्शन में जाएं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, रेलवे, इंडियन रेलवे, नो ऑप्शन टू अदर कंपनी। तो इसे क्या बोलते हैं? नो क्लोज सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये इसमें क्या होता है कि मोनोपोली में अकेले ही फॉर्म होता है, पूरी की तरह पूरी ये जो भी सप्लाई है मार्केट में पूरा कंट्रोल किसके ऊपर होता है? एक मोनोपोली के ऊपर। क्योंकि मार्केट में वही अकेला एक सेलर होता है, प्रोड्यूसर होता है, जो मार्केट को कंट्रोल करता है, पूरी तरह से मार्केट को कंट्रोल करता है। हम डेफिनेशन के जरिए इसे थोड़ा समझेंगे। अकॉर्डिंग टू चैम्बरलेन ने इस डेफिनेशन में क्या लिखा है? देखो, मोनोपोली रिफर्स टू फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस। मतलब मोनोपोली का पूरी कंट्रोल किसके ऊपर होता है? सप्लाई के ऊपर। मतलब कितना प्रोड्यूस करना है, कितना मार्केट में सप्लाई करना है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? पूरी तरह मोनोपोली के ऊपर। अब अकॉर्डिंग टू एंडरसन एंड कॉर्न, the term monopoly defines situation in which single firm produces a commodity for which there was no close substitution। मतलब क्या होता है, मार्केट में ये एक सिंगल फर्म्स है और इसे कितना प्रोड्यूस करना है और कितना मार्केट में सप्लाई करना है, पूरा कंट्रोल किसके ऊपर होता है? मोनोपोली के ऊपर। और इसके ऑप्शन में हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट है, मतलब कोई अदर ऑप्शन है नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स क्या। इसी मार्केट में क्या होता है? सिंगल सेलर मीन्स अंडर द मोनोपोली प्रोड्यूसर सिंगल सेलर ऑफ गुड्स, देयर इज अ lack ऑफ प्रोड्यूसर एंड सेलर्स इन मोनोपोलिस्टिक हैज़ बीन कंप्लीट कंट्रोल ओवर सप्लाई ऑफ कमोडिटी। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में क्या होता है? हमारे पास लॉट्स ऑफ बायर एंड लॉट्स ऑफ सेलर्स होते हैं, बहुत सारे क्वांटिटी में। लेकिन मोनोपोली में क्या होता है? हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, नो अदर ऑप्शन। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। अंडर द मोनोपोली द फर्म प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स, दोज क्लोज सब्स्टिट्यूट इज नॉट अवेलेबल इन मार्केट। मतलब क्या होता है? हमारे पास कोई मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता, इसलिए हमें क्या होता है, पूरी तरह से जो मोनोपोली का उस फर्म के प्रोड्यूस पे एंड सेल पे पूरा कंट्रोल होता है। Firm and industries are synonymous of each other. There is no difference between industries and firm under the monopoly. मतलब कोई अंतर नहीं, दोनों को कंट्रोल करता है सिंगल। उसको कितना प्रोड्यूस करना है, कितना सेल करना है, पूरी तरह प्राइस का कंट्रोल किसके ऊपर है? मोनोपोली के ऊपर। द फर्म इज इट्स सेल्फ इंडस्ट्रीज। वो फर्म क्या है? खुद ही एक इंडस्ट्रीज है। दैट इज वाई देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इक्विलिब्रियम फॉर्म ऑफ द इंडस्ट्रीज। अब नेक्स्ट पॉइंट है क्लोज एंट्री फॉर न्यू फॉर्म। अब मोनोपोली में क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मोस्टली क्या होता है? फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट होता है, मतलब कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। लेकिन मोनोपोली की केसेस में क्या होता है? क्लोज एंट्री फॉर न्यू फॉर्म्स। इसमें मतलब जब तक वो फॉर्म एग्जिट नहीं होती तब तक उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, हमें वही चूज करना है। अब प्राइस पॉलिसी देखो, मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है? वो प्राइस टेकर होता है, मतलब उसे पूरी फॉर्म मिल के एक प्राइस डिसाइड करने या बायर्स के ऑप्शन में। लेकिन मोनोपोली केस में क्या होता है? ये प्राइस मेकर होता है, मतलब प्राइस डिसाइड किसे करना है? मोनोपोली को। क्यों? क्योंकि इसमें लॉट्स ऑफ बायर होते हैं, मतलब बहुत सी क्वांटिटी में बायर्स होते हैं। तो मोनोपोली फर्म अडॉप्ट द इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी विदाउट गेटिंग अफेक्ट any other firm sign their sole producer of the product. Monopoly is a price maker and price fully control over the monopolistic.
अब देखो, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेल, मतलब इसमें क्या है, ऑप्शन बहुत सारे क्या होते हैं हमारे पास, बायर होते हैं, ऑप्शन होते हैं। देखो, इन मोनोपोली मार्केट देयर इज सोल प्रोड्यूसर, मतलब मोनोपोली में सिर्फ अकेला ही वो प्रोड्यूसर होता है, सिंगल मालिक होता है इसका। बट नंबर ऑफ बायर इन लार्ज, मतलब जो बायर की क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा होती है। इससे क्या होता है, उसके पास पूरी तरह कंट्रोल, अगर मार्केट में कम सप्लाई करेगा तो प्राइस बढ़ा सकता है। तो मतलब पूरा तरह से कंट्रोल किसके ऊपर होता है, मोनोपोलिस्टिक के ऊपर, मोनोपोली के ऊपर, सॉरी मोनोपोलिस्टिक अलग है लेकिन मोनोपोली। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं।